सिलेक्टेड मॉड्यूल्स में उपलब्ध नेक्स्ट अप्रूविंग अथॉरिटी फीचर को समझना। एचआर अकाउंट्स असिस्टेंट्स के लिए नियम असिस्टेंट्स अपना काम डायरेक्ट सबमिट एंड क्लोज नहीं कर सकते। उन्हें अपना कंप्लीटेड वर्क रिव्यू या अप्रूवल के लिए आगे भेजना होता है। ये काम उन्हें इनमें से किसी को भेजना होता है। फाउंडर, कंपनी पार्टनर्स, एचआर, अकाउंट्स हेड्स, की मैनेजर्स। अप्रूवल मिलने के बाद ही टास्क फाइनलाइज या क्लोज होता है। सबसे पहले आपको यहां पर असिस्टेंट के अकाउंट से कंपनी लॉगिन कर लेना है। यहां पर आपको सेलेक्ट करना है एचआर हेड। इसके बाद यहां पर आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हो, ये वाला डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाता है। यहां पर साइड में आपको ये जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको प्रोफाइल और ऑफिस टीम रिकॉर्ड्स इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं, नीचे और दो ऑप्शंस शो हो जाएंगे। यहां पर आपको एचआर एंड अकाउंट मैनेजमेंट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने माय जॉब रिकॉर्ड्स यह वाला पेज ओपन हो जाता है। यहां पर नीचे आपको सैलरी स्ट्रक्चर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने यह वाला पेज ओपन हो जाता है। अब हम आ गए हैं स्ट्रक्चर ऑफ मंथली सैलरी फी ऑफ ईच एम्प्लॉई वाले पेज पर। यह पेज कंपनी में मौजूद हर एम्प्लॉई की मंथली सैलरी की फी स्ट्रक्चर दिखाता है। हर एम्प्लॉई के सामने ये डिटेल्स दिखती है। एम्प्लॉई कोड, नेम ऑफ एम्प्लॉई, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉयमेंट टाइप, कॉन्ट्रैक्चुअल और सैलरीड, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, करंट सैलरी स्लैश फी, नेट इन हैंड सैलरी, लास्ट इंक्रीमेंट डिटेल्स, स्टेटस ऑफ सैलरी स्ट्रक्चर। स्टेटस में आपको 3 तरह की कंडीशन दिखती है। अप्रूव्ड, सैलरी स्ट्रक्चर अप्रूव हो चुका है। अप्रूवल पेंडिंग, अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। सैलरी स्ट्रक्चर नॉट असाइन्ड है, अभी सैलरी स्ट्रक्चर असाइन नहीं किया गया है। राइट साइड में एक्शन कॉलम दिया गया है, जहां से सैलरी स्ट्रक्चर को व्यू, एडिट या अप्रूवल रिलेटेड एक्शन लिया जा सकता है। यहां पर साइड में ये जो एक्शन का कॉलम है, यहां एम्प्लॉय के सामने दिए गए एडिट आइकॉन पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है। असाइनिंग फी स्ट्रक्चर फॉर द कंट्रैक्चुअल कंसल्टिंग एम्प्लॉइज। ये पेज कंट्रैक्चुअल और कंसल्टिंग एम्प्लॉइज के लिए मंथली फी पेमेंट स्ट्रक्चर असाइन करने के लिए यूज होता है। सबसे ऊपर ब्रांच नेम, यहां से हम ब्रांच ऑफिस सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें यहां पर इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। एम्प्लॉय नेम, यहां एम्प्लॉय का नाम दिखाई देता है जिसके लिए फी स्ट्रक्चर असाइन किया जा रहा है। डिजिग्नेशन, एम्प्लॉय की रोल या डिजिग्नेशन। फी टाइप, यहां कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस सिलेक्टेड होता है क्योंकि यह पेज कॉन्ट्रैक्चुअल और कंसल्टिंग एम्प्लॉइज के लिए है। प्रिंसिपल मंथली फी, यह एम्प्लॉय की बेसिक मंथली फी होती है। यहां हम एम्प्लॉय की मेन अग्रीड अमाउंट एंटर करते हैं। स्पेशल अलाउंस, अगर एम्प्लॉय को कोई एक्स्ट्रा अलाउंस देना है तो वह अमाउंट यहां एंटर किया जाता है। फोन फ्यूल रीइंबर्समेंट, अगर कंपनी एम्प्लॉय को मोबाइल बिल या फ्यूल एक्सपेंस रीइंबर्स करती है तो वह अमाउंट यहां एंटर किया जाता है। टीडीएस डिडक्शन, यहां से एम्प्लॉय पर एप्लीकेबल टीडीएस सेलेक्ट किया जाता है। अगर टीडीएस लागू नहीं है तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, अगर एम्प्लॉय की फी पर जीएसटी एप्लीकेबल है तो यहां से सीजीएसटी और एसजीएसटी सेलेक्ट किया जाता है। ग्रोस अर्निंग्स इंक्लूडिंग अलाउंसेस, ये फील्ड ऑटो कैलकुलेट होती है। ग्रोस डिडक्शंस i.e. टीडीएस, यहां टोटल टीडीएस डिडक्शन अमाउंट ऑटोमेटिकली दिखता है। सीजीएसटी ऑन प्रिंसिपल मंथली फी, प्रिंसिपल फी पर लगने वाला सीजीएसटी अमाउंट यहां ऑटो कैलकुलेट होकर दिखता है। एसजीएसटी ऑन प्रिंसिपल मंथली फी, प्रिंसिपल फी पर लगने वाला एसजीएसटी अमाउंट यहां ऑटो कैलकुलेट होकर दिखता है। नेट इन हैंड फी, यह सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है। सारी अर्निंग्स ऐड होने के बाद डिडक्शंस, टीडीएस, जीएसटी इफ एप्लीकेबल, माइनस होकर एम्प्लॉय को मिलने वाली फाइनल नेट अमाउंट यहां दिखाई देती है। नेक्स्ट अप्रूविंग अथॉरिटी, पेज के नीचे नेक्स्ट अप्रूविंग अथॉरिटी सेलेक्ट करना होता है। यानी फी स्ट्रक्चर फिल करने के बाद यह रिक्वेस्ट किस पर्सन के अप्रूवल के लिए जाएगी वह यहां डिसाइड किया जाता है।
जब हम सारी डिटेल्स भरने के बाद नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये कॉन्फर्मेशन पॉपअप ओपन हो जाता है। इस पॉपअप में सिस्टम हमसे कॉन्फर्मेशन पूछता है, क्या आप चुने हुए एम्प्लॉइज के लिए ये फी स्ट्रक्चर अप्लाई करना चाहते हैं? यस पर क्लिक करते ही फी स्ट्रक्चर सिलेक्टेड एम्प्लॉइज पर अप्लाई हो जाता है और आगे अप्रूवल प्रोसेस में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। एचआर, अकाउंट्स हेड्स और की मैनेजर्स के लिए जब वे अपना खुद का काम सबमिट करते हैं या कॉलीग से आया हुआ काम आगे बढ़ाते हैं तो उन्हें भी नेक्स्ट अप्रूविंग अथॉरिटी सिलेक्ट करना होता है। वे ये काम फाउंडर या किसी कंपनी पार्टनर को अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं या फिर नो वन सिलेक्ट कर सकते हैं अगर उन्हें अपने लेवल पर ही टास्क क्लोज करने का अधिकार है। आपको यहां पर एचआर हेड अकाउंट से एम्प्लॉय कंपनी लॉगिन कर लेना है। यहां पर जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हो, ये वाला डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाता है। यहां पर साइड में आपको ये जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको प्रोफाइल और ऑफिस टीम रिकॉर्ड्स इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं, नीचे और दो ऑप्शन शो हो जाएंगे। यहां पर आपको एचआर एंड अकाउंट मैनेजमेंट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, आपके सामने माई जॉब रिकॉर्ड्स ये वाला पेज ओपन हो जाता है। यहां पर नीचे आपको सैलरी स्ट्रक्चर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है। अब हम आ गए हैं स्ट्रक्चर ऑफ मंथली सैलरी फी ऑफ ईच एम्प्लॉई वाले पेज पर। यहां पर साइड में एक्शन के कॉलम में ये जो आइकन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो अब हम आ गए हैं सैलरी फी डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉई वाले पेज पर। यह पेज किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉई की कंप्लीट सैलरी फी डिटेल्स दिखाता है जो अप्रूवल से पहले फाइनल रिव्यू के लिए यूज होता है। लेफ्ट साइड स्ट्रक्चर डिटेल्स ऑफ सैलरी फी, यह सेक्शन एम्प्लॉई की बेसिक और पॉलिसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखाता है। मतलब यहां एम्प्लॉई से जुड़ी सर्विस और एचआर पॉलिसीज क्लियरली दिखाई देती है। राइट साइड सर्विस चार्ज एंड मिस्क अलाउंसेस, ये सेक्शन एम्प्लॉई की पेमेंट कैलकुलेशन दिखाता है। सारी कैलकुलेशंस यहां ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड होती है। सारी डिटेल्स कंफर्म करके सैलरी फी स्ट्रक्चर को अप्रूवल के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एम्प्लॉई अप्रूव रीचेक वाला पॉपअप ओपन हो जाता है। इस पॉपअप में सबसे ऊपर हमें नेक्स्ट अप्रूविंग अथॉरिटी का ऑप्शन दिखाई देता है। यहां से हम उस पर्सन को सिलेक्ट करते हैं जिसके पास सैलरी फी डिटेल्स अप्रूवल के लिए जाएगी। जहां भी यूजर को नेक्स्ट अप्रूविंग अथॉरिटी सिलेक्ट करना होता है, वहां टाइटल बॉक्स के पास एक पिन आइकन दिया जाता है। पिन आइकन पर क्लिक करने से एलिजिबल अप्रूविंग अथॉरिटीज की लिस्ट ओपन होती है। यूजर उस व्यक्ति को पिन कर सकता है जिसे उसे आगे टास्क भेजने का निर्देश मिला है। पिन करने का फायदा, एक बार अथॉरिटी पिन करने के बाद वही पर्सन आगे से डिफॉल्ट नेक्स्ट अप्रूविंग अथॉरिटी बन जाता है। यूजर को हर बार अथॉरिटी दोबारा सिलेक्ट नहीं करनी पड़ती। अगर पिन्ड अथॉरिटी कंपनी छोड़ देता है, उसका नाम नेक्स्ट अप्रूविंग अथॉरिटी लिस्ट में दिखाई नहीं देगा। ऐसी सिचुएशन में टीम मेंबर्स को नई अप्रोप्रिएट अथॉरिटी सिलेक्ट करनी होती है जैसा उन्हें इंस्ट्रक्शन मिले। जैसे ही अप्रूविंग अथॉरिटी सैलरी स्लैश फी डिटेल्स को रिव्यू करने के बाद अप्रूव एक्शन लेती है तो हमारे सामने यह कॉन्फर्मेशन पॉपअप ओपन हो जाता है। इस पॉपअप में सिस्टम हमसे कंफर्म करता है क्या आप इस सैलरी स्ट्रक्चर को अप्रूव करना चाहते हैं। यहां पर हमें यस पर क्लिक करना है। फाउंडर्स और कंपनी पार्टनर्स के लिए फाउंडर्स और कंपनी पार्टनर्स अपना काम या कॉलीग से आया हुआ काम किसी और को भेजे बिना सीधे क्लोज कर सकते हैं। उन्हें नेक्स्ट अप्रूविंग अथॉरिटी सिलेक्ट करना जरूरी नहीं होता जब तक वे खुद चाहें। हमें यहां पर एम्प्लॉय कंपनी अकाउंट से डेवलपर आईडी से लॉगिन कर लेना है। यह वाला डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाता है। यहां पर साइड में आपको ये जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको प्रोफाइल और ऑफिस टीम रिकॉर्ड्स इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं, नीचे और दो ऑप्शंस शो हो जाएंगे। यहां पर आपको एचआर एंड अकाउंट मैनेजमेंट इस वाले ऑप्शन पर
क्लिक कर देना है। यहाँ पर नीचे आपको सैलरी स्ट्रक्चर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है। अब हम सैलरी स्ट्रक्चर वाले मेन स्क्रीन पर आ गए हैं। यही से हमें सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ अप्रूवल स्टेटस क्लियरली दिखाई देता है। अब हम सैलरी स्ट्रक्चर वाले मेन स्क्रीन पर आ गए हैं। यहीं से हमें सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ अप्रूवल स्टेटस क्लियरली दिखाई देता है। यहाँ पर साइड में स्टेटस ऑफ सैलरी स्ट्रक्चर के ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर सक्सेसफुली अप्रूव हो चुकी है। अप्रूव्ड होने के बाद यही सैलरी फीस स्ट्रक्चर एम्प्लॉई की मंथली पेमेंट में अप्लाई होती है। नेट इन हैंड सैलरी भी फाइनल लॉक हो जाती है।